हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी। तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी जानी थी, 2 पार्ट्स में कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट की थी। उसके हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, देन क्वेश्चंस करे। तो सेम वे सिमिलैरिटी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट जानेंगे, देन उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने जो कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़ाई थी उसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई जो कॉन्ग्रुएंसी है वो आपके लाइफ पार्टनर की तरह होती है और जो सिमिलैरिटी होती है वो आपके फ्रेंड्स की तरह होती है, ठीक है। तो ये चीज़ किस तरह से है ये आज समझेंगे चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग वे में। एक बात और मैं आपको बता दूं, सिमिलैरिटी पे ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, तो जाकर आप सर्च कर सकते हो सिमिलैरिटी बाय फाकरा मैम, तो आपको ईटीएस में मिल जाएगी, ठीक है। प्ले लिस्ट में भी चले जाना, एडवांस मैथ्स की ईटीएस की प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो एडवांस मैथ्स की प्ले लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ भी आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और देखिए, मुझे आपको क्वेश्चंस कराने हैं सिमिलैरिटी से रिलेटेड, इसलिए जो है मैं दोबारा से टॉपिक स्टार्ट किया, ठीक है। चलो देखो भाई, क्या होती है सिमिलैरिटी, समझो इस चीज को। कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा हमको रिलेट करते हुए चलेंगे। देखो, कॉन्ग्रुएंसी की बात तो ऐसी है, ये मैंने कहा था, ये आपके लाइफ पार्टनर की तरह है, और जो आपकी सिमिलैरिटी है वो आपके जो है फ्रेंड्स की तरह है, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों कहा था, क्योंकि देखो लाइफ में हम दोस्त तो बहुत ढेर सारे बनाते हैं ना, बहुत, कहीं भी जाओ, कहीं घूमने जाओ तब दोस्त बन जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है। तो मतलब जहां भी जाओ है ना, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो हमारे फ्रेंड्स बन ही जाते हैं अक्सर, ठीक है। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि देखो फ्रेंड्स का ये नहीं रहता कि जैसे हम हो वैसे ही हमारा दोस्त, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। बस ये है कि भाई बातें शेयर करने के लिए होना चाहिए, हमें सामने वाला बस हमें समझ ले, बस इतना काफी होता है। फिर उसके कलर से, उसकी हाइट से, उसके फिजिकल अपीयरेंस से हमें इतना मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसके फैमिली बैकग्राउंड से, इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं होता, तभी हम ढेर सारे दोस्त बना लेते हैं, ठीक है। किसी भी रिलीजन का चल जाता है, ठीक, ये वाली चीज रहती है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का क्या रहता है, भाई सारी चीजें सेम होना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसी ही, तभी तो लाइफ पार्टनर एक ही रहता है और दोस्त ढेर सारे बन जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी की जहां बात आएगी तो वहां बात होगी इक्वल की, इक्वेलिटी की, समझ लो, ठीक है। कि हम जो है इक्वेलिटी की बात करेंगे कि साइड्स है तो वो भी इक्वल होना चाहिए, जो एंगल्स है वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर जो है कुछ भी आनाकानी हुई, जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या होगा, रिजेक्शन, है ना। बट सिमिलैरिटी में क्या है, सिमिलैरिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलैरिटी में क्या रहता है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ड हो और आपका फ्रेंड अगर इंट्रोवर्ड है तो चलता है, बढ़िया कट जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं रहता कि आप इंट्रोवर्ड हो तो आपको दोस्त भी आप इंट्रोवर्ड ढूंढो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो फ्रेंड इसलिए जो है सिमिलैरिटी में क्या रहता है, मेन चीज कि भाई बस रेशियो मिल जाए काफी है, और साथ में एंगल्स इक्वल हो जाए, बस दो ये चीजें हम देख लेते हैं, दो थिंग्स देख लेते हैं, और उसी पर पूरी सिमिलैरिटी हमारी हो जाती है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी का अपना सिंपल सा फंडा है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, ठीक है। चलो, आई होप आप बहुत अच्छे से अब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दोनों चीजों को। तो जरा फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स ले रही हूँ, अब जरा सीरियस हो जाओ और ध्यान दो पढ़ाई पर। देखो, ये मैंने यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, ट्राइंगल ए, बी एंड सी, एंड डी, ई एंड एफ, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल डी है, ठीक है। इसी तरह से एंगल बी बराबर एंगल ई है, ठीक है। और एंगल सी बराबर एंगल एफ है। याद रखना, यहाँ पर मैं जो हूं वर्ड यूज कर रही हूं एंगल के केस में इक्वल, ठीक है। इक्वल का यहाँ हमने यूज किया है वर्ड, ठीक है। तो जब ये तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा ट्राइंगल है ए बी सी वो डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी में हमारा इक्वल का साइन तभी लगता है, कॉन्ग्रुएंट होते ट्राइंगल तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ए बी सी इक्वल का साइन देन कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बट सिमिलैरिटी में ये इक्वल नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं, तभी एक डंडा कम रह जाता है, ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाती है ट्राइंगल आपके डी ई एफ के, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। चलिए, जैसे स्टूडेंट ने 10th तक की मैथ्स पढ़ी है या फिर आप
स्टार्टिंग से ही मैथ्स में वीक हो तो आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। मैं सारी चीजें एकम एक चीज विद साइन, इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर साइन भी बता रही हूँ कि कब आप ये साइन क्या कहलाता है, और इक्वल के साथ जब आप जो ये कर्व्ड लाइन का यूज करते हो, ठीक है, तो ये कब यूज होती है, सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है या फिर आपको मैथ्स से डर लगता है या फिर आपने मैथ्स कभी पढ़ी नहीं है, तब भी आपको वरीड नहीं होना। गवर्नमेंट एग्जाम अगर क्रैक करना है तो बस ध्यान से क्लास को देखो, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्ग्रेंट हो, सॉरी सिमिलर हो गए ये ट्राइंगल आपके ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, अब जैसे कि ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट होते थे तो उसके बाद जो है हम बाकी की साइड्स लिख दिया करते थे, ठीक है, फिर बाकी के एंगल्स लिख दिया करते थे। इसी तरह से जब ट्राइंगल आपके यहाँ पर सिमिलर हो चुके हैं तो अब इनकी जो साइड का रेशियो होगा ना वो इक्वल होगा। जैसे जो ए बी बराबर डी ई इक्वल हो जाएगी किसके, ए सी बाय डी एफ के इज इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ के। इनका रेशियो सेम होगा, ठीक है, रेशियो इनका सेम हो जाएगा। ये बात समझ गए आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 8, 4 एंड 6 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये आपका 8, 16, 8 एंड 12 है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको भी अगर आप कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, तो 8/16 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 6/12, तो 1/2, 1/2 एंड 1/2, ठीक है, ठीक है। तो रेशियो जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये चीज समझ गए आप। जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना तब और भी अच्छे से समझोगे जब क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो ये तो आ जाती है आपकी पहली प्रॉपर्टी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, ट्रिपल ए की, एंगल एंगल एंगल। सेम प्रॉपर्टी आपने क्या कांग्रेंसी में पढ़ी थी? नहीं, कांग्रेंसी में ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी में क्या रहता है, उसमें साइड्स आपकी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है क्या है, आपका रेशियो इक्वल होगा साइड्स का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और उसमें आपकी ट्रिपल साइड्स रहती हैं, इसमें क्या रहता है, इसमें ट्रिपल एंगल्स आपके रहेंगे, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पे जो एंगल्स हैं आप मुझे खुद बताइए, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे 40 और इसे 60 बोल दूं, सिर्फ 2 एंगल्स दूं आपको, ठीक है, और ये सेम विद मैं यहाँ करूँ इसको 40 और इसको 60 बोल दूं, तो ये ऑटोमेटिकली अगर ये गिवन भी नहीं है तो आप जो है मुझे बता दोगे कि भाई 60 और 40 कितने हो जाएंगे, 100, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 80 डिग्री का, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये भी आपका 80 का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम डबल ए नेम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अगर डबल ए या फिर मैं ट्रिपल ए का यूज करूं तो, ठीक है। ट्रिपल ए बड़ा लंबा पड़ता है तो हम डबल ए से ही इसको प्रूव करते रहेंगे, ठीक है। चल, तो ये तो हो जाती है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें अगर आपके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो आपके साइड्स, क्रॉसपोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो आपका सेम हो जाता है। याद रखना, रेशियो है प्रॉपर, जो है साइड्स नहीं है यहाँ पर, आप इक्वल नहीं पुट कर सकते, रेशियो इक्वल पुट कर सकते हो, नहीं कि साइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी साइड साइड साइड। अब साइड साइड का यहाँ पर मतलब जो है वो इक्वल साइड नहीं है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, अगेन यहाँ पर हम रेशियो लेंगे, ठीक है। जैसे आपका जो ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, यह है आपका ए बी एंड सी, यह है आपका डी ई एंड एफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ए बी बाय डी ई बराबर है ए सी बाय डी एफ के, और ये बराबर है बी सी बाय ई एफ के, ठीक है। अगर आपको ये चीज गिवन है, ठीक है, तो आपके जो ट्राइंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, ABC is similar to triangle DEF। तो मैं कह सकती हूँ अगर क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है देन आपका एंगल A बराबर इक्वल होगा इस बार, ठीक है, इक्वल ही रहेगा एंगल हमेशा, एंगल का रेशियो में नहीं लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे, चाहे वो आपकी कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे वो आपकी सिमिलैरिटी हो, ठीक है।
भाई, क्योंकि एंगल्स को ना आप अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हो। भाई आपका दोस्त हो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, एंगल्स तो देखो सेम ही रहेंगे, इक्वल रहना चाहिए, रेशो से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एंगल्स का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपका फ्रेंड आपको सही नहीं समझता है तब भी देखो वो दोस्ती किसी काम की नहीं है, ठीक है। और अगर लाइफ पार्टनर नहीं समझता तो बिल्कुल ही बेकार है, जाओ ही मत लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग होना तो देखो मस्ट है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, है ना, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, इनफैक्ट किसी एनिमल्स के साथ भी ना, आपके पेट्स के साथ भी हो, तो अंडरस्टैंडिंग तो देखो मस्ट होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एंगल ए बराबर आपका एंगल डी हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, एंड एंगल सी बराबर आपका एंगल एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, बी प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। और प्रैक्टिकल हम कैसे रहेंगे, थ्रू मैथमेटिक्स, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप मिस कर देते हो तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान हर चीज पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर्टी जो है प्रूफ हो चुकी है। अगर आपकी जो साइड क्रॉसमोनी साइड्स का रेशियो इक्वल है, देन आपका क्या होगा, आपके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड प्रूफ आ गया, किससे, साइड 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 से, ठीक है। देन मूव टू द थर्ड वन। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए परेशान मत होना। सेकंड है आपका साइड एंगल साइड, थर्ड सॉरी सेम प्रॉपर्टी हमने, अगर आपको ध्यान हो तो कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ी थी, साइड एंगल साइड, लेकिन उसमें इक्वल थी चीजें, यहाँ पर अगेन रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो अगेन आपके पास अगर 3 ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो मैं अगर कह देती हूँ कि ए बी बाय बी सी, ठीक है, किसके बराबर है, डीई बाय ई एफ के। तो बस इतनी सी ही बात पर ए बी सी आपका सिमिलर हो जाएगा डीई एफ के। और ये सिमिलर होते के साथ ही, है ना, देखो ये साइड और ये साइड, ठीक है, यहाँ पर जो है इनका रेशियो सेम है, ठीक है। लिख देती हूँ भाई, पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड होगी तो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये चीज़ गिवन थी, तो इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, 2 साइड्स आपके सिमिलर है, तो एंगल कौन सा लोगे, सेम इंक्लूडेड एंगल, जो हमने लास्ट टाइम कॉन्ग्रुएंसी में लिया था, राइट। इसलिए कॉन्ग्रुएंसी की अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। अगर नहीं समझोगे कॉन्ग्रुएंसी को तो यहाँ पर देखो दिक्कत आ जाएगी, दोनों चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर अभी मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में भी बताऊंगी, तो अगर आपने 4 सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको वो देखना होगी, तभी आप राइट एंगल ट्राइंगल को समझ पाओगे, ठीक है। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इंक्लूडेड एंगल हो गए, एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल आपका ई हो जाएगा, ये चीज समझ गए आप। अब ये बराबर हो गए, ये जो है सिमिलर है, तो इट मीन्स ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पर सी बराबर एफ भी हो जाएगा और डी बराबर आपका ए भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर में क्या रहता है, बेसिकली सिमिलर में ना आपकी जो शेप है फिगर का, ठीक है, वो सेम रहता है, लेकिन जो साइज है ये मैटर नहीं करता ना, डजेंट मैटर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज दोनों मैटर करते हैं, शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन आपका सिमिलैरिटी में शेप सेम होगा, ठीक है। देखो दोनों ट्राइंगल आपके सेम है, लेकिन जो साइज है ना वो जो है डिफरेंट हो सकता है, भाई ऑफ कोर्स हो सकता है। मान लीजिए ये चीज भी अच्छा समझ लो, अच्छा हुआ मुझे याद आ गई, मैं आपको अच्छे से और बता देती हूँ तो आप और भी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो यहाँ पर मेरे पास 2 ट्राइंगल है, मैंने कहा ये 60 है, ये जो है आपका 80 है, और ये आपका कितना है, ये 40 है। सेम मैंने बोला ये आपका 80 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये आपका 40 डिग्री का है। तो आप कह दोगे कि ये दोनों जो है सिमिलर है, ऑफ कोर्स सिमिलर है क्या, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है, जब तक मैं कोई मेजरमेंट ऑफ साइड ना दूं, ठीक है। सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है इस बात को समझो। भाई मैंने कहा ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैंने बोला ये 4 सेंटीमीटर है, तो लो बस यहीं पर ही डिफरेंस आ जाएगा। आप खुद देखो, मैंने कहा ये 7 है, तो मैंने बोल दिया ये जो है आपकी 6 सेंटीमीटर है। मैंने कहा ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है।
3 नहीं, ऐसा करो इसे आप 9 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। अब आप खुद देखिए, इसकी जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन है, दोनों की अलग है। जब आप ट्राइंगल बनाओगे इन दोनों, इन सब डायमेंशंस के साथ, तो इसकी फिगर कुछ और बनेगी और इसकी फिगर कुछ और बनेगी, बट अल्टीमेटली ये बनेंगे ट्राइंगल और ये सिमिलर होंगे, ठीक है। बट कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है। ये वाली चीज आपकी कॉन्ग्रुएंसी में रहती है। सिमिलैरिटी में ध्यान रखना, शेप सेम होते, साइज मैटर नहीं करता है, बस, ठीक है। छोटे सा भी ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। देन मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जब तक आप नोट करो, मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ। तो भाई नेक्स्ट आ जाता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, सॉरी सिमिलैरिटी, देखो ये ध्यान से समझ लेना। राइट एंगल ट्राइंगल को बहुत ज़्यादा, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एडवांस मैथ्स की बात करूँ तो देखो सन 2011 में जो है ना, एडवांस मैथ आना स्टार्ट हुई थी आपके एसएससी में, ठीक है। और उसके बाद से जो है आप देख ही रहे हो, लगातार पूछी जा रही है और काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है एडवांस मैथ्स। और उसमें भी अगर मैं ट्राइंगल का क्वेश्चन कहूँ ना, तो काफ़ी वेटेज रखता है। और जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसका जो अब मैं आपको प्रूफ बताने जा रही हूँ, तो आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, इस वाली प्रॉपर्टी में जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ ना किसी शिफ्ट में 101% क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हर बार पूछा जाता है, तो संभाल के समझ लेना। और इस पर जो है हम कई क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और गाइस जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है। चलो देखो, बड़ा सा राइट एंगल बनाती हूँ मैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल भाई सेंटर में आ जाओ। देखो भाई, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये है ए, ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा आपका सी। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको पहले कुछ चीजें बताई थी, जब 4 सेंटर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, कि इसका जो परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर मैं आपसे कहूँ इस लाइन पे परपेंडिकुलर आपके यहाँ से यहाँ डाल सकते हो, आप कहोगे नहीं भाई हम ऑलरेडी सी पे से जो है, सी जो है ऑलरेडी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी पर। अब स्टूडेंट को यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है, कहता है नहीं भाई यहाँ पर 90 डिग्री लगा लो। भाई देखो, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उससे ये चीजें आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। डॉटेड लाइन कहाँ है भाई, देखो बेकार थी डॉटेड लाइन। देखो ये मैंने यहाँ लिया, ठीक है, और एक ये मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब देखो आप इस चीज को, अब मैं आपसे कहूँ कि सी से आप परपेंडिकुलर एक डालिए, तो आप कहोगे भाई ऑलरेडी 90 डिग्री पे हम डाल चुके हैं, किस पर, ए। आपका जो सी है वो जो है वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ ए से, तो आप यहाँ पर थोड़ी ना 90 डिग्री बना दोगे, कहोगे मैम ऑलरेडी जो हमारा ए है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी पे। अब चीज समझ गए ना। तो देखो, लेकिन अगर मैं कहूँ बी से, वर्टेक्स से अगर मैं आपसे परपेंडिकुलर को बोलूंगी, तो आप कहोगे हाँ भाई वर्टेक्स से हम जो है सामने जो हमारी हाइपोटेन्यूज है इस पर हम डाल सकते हैं, ये रही हमारा पॉइंट डी, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉइंट डी हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। और ये जो बी डी है ना, इसी पर आपका सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और आपका सेंट्रोइड मिलता है। लेकिन जो इन सेंटर है वो आउटसाइड ट्राइंगल होता है। मैंने बताया था, यहाँ आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, ये आपका सरकम सेंटर हो जाएगा, और यहीं कहीं पे आपका सेंट्रोइड होगा। और जो आपका इन सेंटर है वो यहाँ पर कहीं सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको काफी गहराई से फोर सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स में पढ़ाई थी, जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सिमिलरिटी किस तरह से लगेगी ये चीज समझिए। देखो भाई, ये 90 डिग्री है, ठीक है। मैंने कहा ये एंगल है कितना, थीटा। तो आप कहोगे ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यही तो होना था। ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो वो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेम इस ट्राइंगल में आ जाओ बी डी सी में, ये 90 है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सेम 90 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। अगर यहाँ आप देखो
सॉरी, यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल्स दिख जाएंगे। एक हो जाएगा ए बी डी, एक हो जाएगा डी बी सी, और एक हो जाएगा ए बी सी। और ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, बड़ा वाला और ये आपके 2 ट्राइंगल। ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 राइट एंगल ट्राइंगल और बना सकते हैं, और वो दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हमारे बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल के सिमिलर होंगे। जो जितना भी मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो और प्लीज नोट करते जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से सिमिलर होंगे ये समझो। तो पहले तो मैं जो हूँ यहाँ पर ये छोटे वाले 2 ट्राइंगल्स ले लेती हूँ। ठीक है, ए बी डी एंड आपका बी डी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड, अभी हमें नहीं पता कौन किसके सिमिलर है, तो हमने बस ट्राइंगल यहाँ पर लिए हैं बी डी एंड सी। ठीक है, अब ये कैसे सिमिलर होंगे अगर आप देखो, 90 माइनस थीटा 90 एंड थीटा, 90 माइनस थीटा 90 एंड थीटा। तो एक बात तो तय है, तीनों के तीनों सॉरी दोनों ट्राइंगल्स में आपके जो तीनों एंगल्स हैं वो आपके सेम है, तो इट मींस जो है ये सिमिलर तो होंगे। लेकिन सिमिलैरिटी हम लिखें कैसे, ये भी तो एक दिक्कत होती है ना। देखो बहुत आसान तरीका होता है, ट्राइंगल्स में सारा खेल जो है ना साइड्स और एंगल्स का होता है, चाहे वो सिमिलैरिटी हो, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी हो, चाहे वो आपके नॉर्मल जनरल ट्राइंगल्स हो। ठीक है, तो सारा खेल जो है आपके एंगल्स और साइड का होता है। मैंने ये चीज आपको ऑल अबाउट ट्राइंगल्स में भी समझाई थी कि बड़े वाले एंगल के सामने बड़ी वाली साइड आती है, सबसे छोटे वाले एंगल के सामने सबसे छोटी वाली साइड आएगी, ये चीज रहती है हमेशा से। तो इसी तरह से अगर मैं ए बी डी की बात करती हूँ तो 90, पहले यहाँ पर 90 डिग्री का ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री के सामने आपकी क्या साइड है? ए बी, तो मैं पहले ए बी लिखूंगी। ठीक है, इसी तरह से थीटा के सामने क्या है आपकी? बी ए डी। ठीक है, थीटा के सामने ए डी है। तो चलो ऐसे वो करूंगी ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मुझे आपको एक प्रूफ भी समझाना है, प्रूफ के साथ करते हैं। चलो यही बढ़िया है। देखो पहले हम 90 डिग्री का ले लेते हैं, जरूरी नहीं है आप कोई सा भी ले सकते हो, थीटा ले लो 90 माइनस थीटा ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले 90 डिग्री लो। चलो यहाँ पर मैं थीटा ही ले लेती हूँ। ठीक है, थीटा के सामने इसमें अगर ए डी है, ठीक है, तो इधर थीटा के सामने क्या है? बी डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? बी डी, और इधर 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? डी सी इज इक्वल्स टू, इधर 90 डिग्री के सामने क्या है? एडी ए बी सॉरी, और यहाँ पर जो है 90 के सामने क्या है? इधर BC। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो आपका इक्वल है, तो इट मींस आपके जो ट्राइंगल्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, ऑलरेडी सॉरी एंगल्स जो है वो आपके इक्वल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का आपका रेशियो बराबर आ जाएगा। अब रेशियो बराबर आ जाएगा तो आपके जो ट्राइंगल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो लिखोगे कैसे इस चीज को? लिखोगे ऐसे कि देखो पहले जो है आपने थीटा मान लो इस वाले ट्राइंगल का लिया, तो आपने कोई से भी ले लो, ए बी ए डी आपने ले लिया, यहाँ पर बी ए डी। ठीक है, अभी कैसे लिखोगे किसके सिमिलर है, तो ये भी चीज समझो। एंगल बी किसके सिमिलर होना चाहिए? एंगल बी इसमें थीटा है, लेकिन इसमें कितना है? इसमें 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर बी का बी रहने दो, सॉरी सी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एंगल बी इसमें क्या है? थीटा है, तो इसमें कितना आ जाएगा? एंगल सी इसमें थीटा है, तो एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है। इसी तरह से एंगल ए देखो, एंगल ए जो है यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, इसमें इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा क्या है? एंगल बी है, तो एंगल बी लिख दो। ठीक है, एंगल डी इसमें 90 है, और यहाँ पर भी एंगल डी किसका है? 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा। मतलब बी ए डी आपके सिमिलर हो जाएगा सी बी डी के। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जिसके इक्वल है आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा नहीं लिख सकते कि बी की जगह पर यहाँ पर आप सी की जगह पर बी कर दो और बी की जगह पर सी लिख दो। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कुछ भी, है ना, कुछ भी नहीं लिख सकते, प्रॉपर मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर मेथड होता है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। आई नो देखो इसमें ये ऐसे इस पर तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई सिमिलैरिटी आप लिख कर दिखाओ, किस तरह से आप लिखोगे, इस पर कभी नहीं पूछेगा। लेकिन
ये एक जनरल चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक जनरल नॉलेज है एक तरह से जो आपको पता होना चाहिए सिमिलरिटी के बारे में। तो हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे, तो सारी चीजें आपको डीपली आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप। अच्छा, आप यहाँ पर आप एक चीज और समझो, पहले नोट करो इस चीज को, फिर मैं आपको यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाती हूँ जिस पर ढेर सारे क्वेश्चन हर साल एसएससी पूछता है। इनफैक्ट जिस भी एग्जाम में एडवांस मैथ्स आती है ना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, इन दोनों साइड पे अगर गौर करो, इनका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बीडी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, एडी इंटू डीसी के। मतलब ये जो बीडी स्क्वायर होता है ये एडी और डीसी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये डायरेक्ट इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तरह से ये फॉर्मूला यहाँ से बना है और किस तरह से बना है ये मैंने आपको बता दिया है, सिमिलरिटी के थ्रू बना है, ठीक है। तो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये चीज समझते हुए चलना, सारे प्रूफ मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर कि राइट एंगल ट्राइंगल के जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमारे पास आ चुकी है, अगर हमें बीडी की लेंथ चाहिए तो हम एडी और डीसी को मल्टीप्लाई करा सकते हैं, या फिर मान लो हमें डीसी चाहिए, बीडी और एडी गिवन है, देन हम तब भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ गए, देन मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी ये दो ट्राइंगल लिए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, हम एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है, और एक हम छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ये रहा हमारा मुन्ना सा ट्राइंगल, बल्कि ये वाला मैं खुद ही बनाऊंगी, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। ये था हमारा ए बी सी, ये था थीटा, और ये था 90 डिग्री, और ये कितना था 90 माइनस थीटा, राइट। और जो हमारी एसी वाली फिगर थी उसमें जो है क्या था, कुछ इस तरह से, राइट। उसमें ये था, ये और ये था, ये आपका ए ही था, ये बी था, और ये आपका क्या था, ये आपका डी पॉइंट था, ठीक है। और एंगल्स क्या थे, 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 डिग्री, ठीक है। करें, ठीक है। ये तो आपका 90 डिग्री था, और एंगल बी कितना था, बी था आपका थीटा, और ये था आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब समझ गए इस चीज को, ये पॉइंट था आपका डी। अगर मैं इसमें सिमिलैरिटी यहाँ पर लगाती हूँ तो किस तरह से लगेगी, देखो। अब ये तो आपको पता है ये ट्राइंगल्स दोनों के दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है, हमें साफ साफ दिख रहा है भाई, तीनों एंगल्स इसके और तीनों एंगल्स इसके बराबर है। इट मीन क्रॉसपोंडिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर थीटा के सामने कितनी है, ए बी है, तो यहाँ थीटा के सामने कितनी है, ए डी। यहाँ 90 डिग्री के सामने ए सी है, यहाँ 90 डिग्री के सामने ए बी, इधर 90 माइनस थीटा बी सी, ठीक है, और इधर 90 माइनस थीटा बी डी, ठीक है। तो ये साइड्स आपकी जो है क्या होंगी, तो क्रॉसपोंडिंग रेशियो आपका बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ से अब आप एक चीज और सीखोगे, अगर मैं यहाँ इस वाली इक्वेशन की बात करूँ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर जो है वो बराबर होगा ए डी बाय ए डी इंटू ए सी के, ठीक है। ये वाली चीज याद रखना, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जब आपको ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, अरे यार कहाँ उठ के चला गया, ये उड़ सी गई लाइन है, अजीब बात है। चलो कोई नहीं, पता नहीं कहाँ गई लाइन, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, और ये आ जाएगा आपका पॉइंट डी, ये भी 90 डिग्री। अरे 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 बाप रे, ये देखो खुद भी कुछ जादू हो रहा है यहाँ तो, ठीक है, खुद ही कुछ चीजें बन रही हैं यार, रुको जरा। अच्छा खासा मेरा ट्राइंगल बना था, बेवजह देखा अपने आप ही चीजें खराब कर दी। ला, चलो कोई नहीं, ये रहा जी,
ठीक है। अगर आपको ए बी की डायरेक्ट जो है लेंथ चाहिए, ए बी अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो देखो ये वाली साइड चाहिए ना, तो इसके वर्टेक्स से निकलती है ए डी और इसी सेम वर्टेक्स से निकलती है ए सी। तो ए डी बाई ए डी इंटू ए सी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर ए बी स्क्वायर हम निकालना है या फिर ए भी निकालनी है, ठीक है, तो ए डी इंटू ए सी कर दो, और ए भी निकालनी है तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका अंडर रूट कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है, फाइंड आउट हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, बस एक ही फॉर्मूला है, इसको घुमाते रहो, जो भी आपसे पूछे वो निकाल देना। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको बी सी स्क्वायर चाहिए होगा तो क्या होगा, बी सी ना जहाँ पर सी पर जाकर रुक रहा है तो सी वर्टेक्स से आपका सी डी और सी वर्टेक्स से आपका सी ए। सेम जो है यही प्रूफ होगा, इसमें भी यही चीजें रहेंगी जो कि जो है इसमें रहेंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ, ठीक है, तो इसमें आपका ये था आपका थीटा, ठीक है, ये था आपका 90 डिग्री, तो ये हो गया था आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, बी डी सी की बात करती हूँ, तो आपका बी डी सी और आपका ए बी सी क्या है, बराबर है, मतलब सॉरी सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो इसकी भी क्रॉसपोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो इसमें 90 के सामने अगर बी सी है, ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने कौन सी है, ए सी इज इक्वल टू किसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, इधर थीटा के सामने बी डी और इधर थीटा के सामने कितनी हो जाएगी, ये थीटा रहेगा इसका, अरे यार इधर इसका थीटा थोड़ी, इसके थीटा के सामने कितनी हो जाएगी, अभी गड़बड़ा जाता, देखो ये तो हो गया बी सी बाई ए सी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमने पहले छोटे वाले ट्राइंगल लिया था, तो अब हमें जो है छोटा वाला ट्राइंगल ही पहले लेना पड़ेगा। ये भी चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो भाई, ऐसा मत करना कि मैं पहले सिमिलैरिटी लगा रही हूँ वो मैंने छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में लगा रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने पहले छोटे वाले ट्राइंगल की साइड लिख ली है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला 90 डिग्री के सामने बी सी है और इसके 90 डिग्री के सामने ए सी है, अब सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं पहले बड़े वाले ट्राइंगल का ले लूँ ऊपर और नीचे छोटे वाले ट्राइंगल का ले लूँ, तब भी चीजें खराब हो जाएंगी, जो आपका क्वेश्चन है वो एकदम गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती है जो सिमिलैरिटी में हमें ध्यान रखनी होती है कि एक तो सीक्वेंस इनका बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए, बिगड़ेगा तो क्वेश्चन एकदम आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने 90 के सामने यहाँ पर BC ली और बड़े वाले ट्राइंगल के सामने के 90 में हमने AC ली है, इसी तरह से अगर छोटे वाले ट्राइंगल के सामने अगर मैंने थीटा लिया है तो इसकी साइड कौन सी लूंगी मैं, BD, और बड़े वाले ट्राइंगल का भी थीटा सेम है तो इसके सामने साइड रहेगी आपकी AB। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर छोटे वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने DC है, तो इधर जो है 90 माइनस थीटा कहाँ था, इसका यहाँ था, तो इसकी कहाँ रहेगी, यहाँ लिख देती हूँ मैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसकी कौन सी रहेगी, BC। ठीक है, अगर मैं जो हूँ इन दोनों साइड्स को ले लेती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को लेती हूँ, BC बाई AC एंड DC बाई BC, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो BC का तो स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC और DC के, AC इंटू DC। आ गई वही चीज मैंने आपको बोला था, अगर BC चाहिए तो C पर जाकर रुक रहा है तो C वर्टेक्स से आपका क्या आ जाएगा, DC एंड आपका AC। समझ गए इस चीज को, तो ये 3 आपके जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से फाइंड आउट होकर आए हैं, इन्हें अलग से नोट कर लेना किस तरह से है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोट कर लो, देन फिर हम मूव होते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम 2 राइट एंगल ट्राइंगल और फॉर्म कर सकते हैं, वो दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल आपस में तो सिमिलर होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है उसके भी ये सिमिलर होंगे, मतलब ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो इससे हम ढेर सारे प्रूफ यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि BC स्क्वायर आपके AC इंटू DC होता है, आपका AB स्क्वायर जो है AD इंटू AC होता है, इसी तरह से आपका BD स्क्वायर जो है वो आपका AD इंटू DC होता है। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और भी अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी किस तरह के जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन मैं नोट करा देती हूँ। सिमिलैरिटी के बाद फिर हम सर्किल पर
चलेंगे, ठीक है। सर्किल पढ़ लेंगे और जो ट्राइंगल की छोटी मोटी चीजें बची है ना वो भी कंप्लीट कर लेंगे। सर्किल इसलिए क्योंकि सर्किल के अंदर भी ट्राइंगल बन जाता है ना, तो इसलिए सर्किल एक ही फिगर है। क्वाड्रिलेटर पे मैं इसलिए जाना नहीं चाह रही, क्वाड्रिलेटर आपकी काफी वास्ट है, उसमें 3D और आपकी 2D फिगर्स रहती हैं, तो इसलिए सर्किल को निपटा कर फिर क्वाड्रिलेटर पर जाएंगे, ठीक है। देन फिर आपका अलजेब्रा रहेगा। देखो भाई ये था एक सर्किल, इस सर्किल में डायमीटर थी आपकी ए बी थी, हाँ चलो ए बी ले लो, क्या जा रहा है, ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, और ये आपका पॉइंट सी है, तो ये एंगल कितने का है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री गिवन नहीं भी होता तब भी आपका 90 डिग्री होगा, वो इसलिए जब भी आप ये जो सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है ना सर्किल में वो आपकी डायमीटर होती है, और डायमीटर से जब भी आप जो हो एंगल बनाते हो, ठीक है, यहाँ पर आपने से डायमीटर से आपने जो है यहाँ पर जो एंगल बनाया है तो ये आपका कितने का डिग्री का होगा 90 डिग्री का ही होगा सेम सेगमेंट पे, ठीक है। यहाँ बनाओगे, ठीक है, तब भी आपका 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये जो है डायमीटर आपका कितने का एंगल बनाती है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कैसे बनाती है, क्यों बनाती है, जब हम सर्किल पढ़ेंगे ना तब जानेंगे, अभी के लिए ये ध्यान रखना डायमीटर है तो एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो सर्कमफेरेंस पे कितने का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। ये आपको 8 गिवन है, ये 6 गिवन है, ठीक है। तो आपसे जो पूछा गया है ये जो है आपकी एक लाइन है एन, ठीक है, और ये जो है एक तरह से परपेंडिकुलर है सी एन परपेंडिकुलर है, ये जो है आपका सेंटर है ओ, ठीक है, ओ आपका सेंटर है, लग नहीं रहा बट एक्चुअल में ये ओ सेंटर ही है, ठीक है। और ये साइड आपको 8 गिवन है और ये साइड आपको 6 गिवन है। आपको जो फाइंड आउट करनी है बी एन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो इसके दो तरीके हैं, अब जिसने जो है राइट एंगल ट्रायंगल बहुत अच्छे से पढ़ा है वो तो एकदम कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा देखो वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई ये 8 ये 6 तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है आपको जो है राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यहाँ से आप पहले सी एन की लेंथ फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे करके बना दूँ, अच्छा ऐसे देखो कितना अच्छे से समझ में आएगा, जरा सी भी फिगर ऐसी हो जाती है ना टेढ़ी मेढ़ी सी, क्योंकि हैबिट हो जाती है ना ट्राइंगल्स में जो है ये वाली फिगर देखने की राइट एंगल ट्राइंगल की, अगर राइट एंगल ट्राइंगल को जरा भी यूं कर दो तो स्टूडेंट का माइंड भी ना यूं ही हो जाता है ना। तो देखो अभी समझो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका जो माइंड घूमता है वो फिर घूमना खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू जब हम जो है सारी चीजें समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री पर सी था, ये आपका ए था और ये आपका पॉइंट बी था। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, पॉइंट एन पर, और बी एन की आपसे लेंथ पूछी है। यहाँ पर जो ए सी है वो आपको ऑलरेडी 8 गिवन है और जो आपकी ए बी है वो 10 आ चुकी है, और आपकी जो ये बी सी है ये कितनी है, ये आपकी 6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अब आपको बी एन की लेंथ चाहिए, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई ये जो बी सी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये जो बी सी स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, बी आपका सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर होता है बी एन इंटू ए एन ए बी, सॉरी, ठीक है, बी एन इंटू ए बी या फिर बी ए, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब जो वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे ये तो 36 हो जाएगा, ठीक है, गिवन है। बी एन आपको पता नहीं है और ए बी कितनी है, ए बी आपकी 10 है, ठीक है, तो बी एन कितनी आ जाएगी, बी एन डायरेक्टली 3.6 आ जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर 3.6 आ जाएगी। लेकिन सोचो अगर आपको नहीं पता होता तो कैसे करते, तो भाई यहाँ पर आप ये अगर 10 है तो इसे आप एक्स लेट करके करते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। दूसरा मेथड एक और है, पी एन फाइंड आउट कर लो। पी एन कैसे फाइंड आउट करोगे, 8 इंटू 6/10 कर लो, ठीक है, पी एन आ जाएगा। पी एन आ जाएगा तो 6 में से पी एन माइनस करोगे तो आपका बी एन आएगा, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, बट कितना ज्यादा टाइम लगेगा, सोचो पहले एक साइड फाइंड आउट करो फिर दूसरी में से माइनस करो फिर उसके स्क्वायर में से माइनस करो। सोचो यहाँ पर वैल्यू इजी है, अगर टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू होती तो क्या करती, सोचो अगर रूट में होती है ना तब क्या कितनी दिक्कत आ जाती। तो इसलिए जो है बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, ये वाली चीज है ना, ये आपके लिए बेस्ट है
कि भाई जो आपका bn का जो स्क्वायर होगा, सॉरी जो आपका जो है bc का स्क्वायर होगा, bc का जो स्क्वायर होगा वो bn इंटू BA होगा। सिंपल, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें सब क्लियर हो गई हैं अच्छे से, और जो प्रूफ है राइट एंगल ट्राइंगल के और अदर सिमिलैरिटी के प्रूफ वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रूफ में या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर कुछ भी आपको दिक्कत आई हो इस क्लास में, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज बी फ्रेंडली, है ना, सिमिलैरिटी की तरह मुझे ट्रीट करो, और जो है मुझे जो है मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम ग्रुप में बताओ। ठीक है, ग्रुप का नेम है, टेलीग्राम ग्रुप है ये, मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम। ठीक है, इस ग्रुप में आके मुझसे पूछो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो बी फ्रेंडली। ठीक है, इसमें आकर पूछ लेना मुझसे, मैं आपको बता दूंगी, या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो आपका जो भी डाउट होगा आपका उस क्लास में मैं आपका क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो इस ग्रुप के मैं आपको बता देती हूँ बातें। इस ग्रुप में मैं PDF अपलोड करती हूँ, अभी मैंने ट्राइंगल्स की शीट्स भी अपलोड कर रखी है, वीकली आपको 2 और 1 शीट मिला करेगी, उसको आप पहले खुद सॉल्व करो, फिर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, शीट 2 प्रोवाइड करा दी है, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, उसका बहुत जल्द आपको इसी वीक में सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो और इसके अलावा आप अपने इसमें डाउट्स पूछ सकते हो, मेरे क्लास के जितने भी अपडेट्स हैं, इनफैक्ट जो भी कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है सब कुछ मैं इसी ग्रुप में अपलोड करती हूँ, क्विज भी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ग्रुप आपके लिए, तो प्लीज इसको आप जो है ज्वाइन कर लेना, ये आपके बेनिफिट्स के लिए ही है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गाइस वीडियो को जरा प्लीज शेयर कर दीजिए फटाफट, और जो है चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।